बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुर्बानी के हवाले से समाअत फरमाएंगे। याद रखें, छोटे जानवर जो है वो एक की तरफ से किफ़ायत करेगा, यानी बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, भेड़ और इसकी मादा एक फ़र्द की तरफ से आप कुर्बानी करेंगे। और इसी तरह बड़ा जानवर जैसे गाय है, बैल है, बछड़ा है, ऊँट है, इसी तरह ऊँटनी है, बछिया है, ये 7 अफराद की तरफ से किफ़ायत करेंगे। और अगर 7 की तरफ से आप ना करना चाहें, एक ही की तरफ से करना चाहें तो ये भी जायज़ है। लेकिन बताना मकसूद ये है कि बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, छोटे जानवर में सिर्फ वो एक की तरफ से किफ़ायत करता है। उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अगर छोटे जानवर को एक से ज़्यादा अफराद की तरफ से आपने ज़बह किया तो शरई एतबार से किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। यानी छोटे जानवर को एक से ज़्यादा अफराद की तरफ से आपने कुर्बानी की तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह बड़े जानवर में 7 से ज़्यादा अफराद शरीक हो जाए तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इस मसले को अच्छी तरह जहन में बिठा लें। बाज़ नादान जो है जहालत की वजह से, इल्म ना सीखने की वजह से वो क्या करते, एक बकरा लेकर आते हैं और उसी बकरे को पूरे घर की तरफ से कुर्बान कर रहे होते हैं कि ये मेरी तरफ से भी, बीवी की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी, माँ बाप की तरफ से भी, तो शरई एतबार से किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह बाज़ घरों में देखा गया कि वो गाय ले आते हैं, हालांकि 14 अफराद, 12 अफराद, 10 अफराद साहिब निसाब होते हैं, वो गाय पूरे घर की तरफ से कुर्बान कर देते हैं। तो शरई एतबार से बड़े जानवर में 7 से ज़्यादा अफराद शरीक होंगे, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। एक और सूरत में आपको बताने लगा हूं जिसकी वजह से आपकी कुर्बानी ज़ाया जा सकती है, तवज्जो से समाअत फरमाइए। अगर कुर्बान जैसे हिस्सों के ये जो जानवर होते हैं, यानी कि हिस्से डाले हुए हैं, तो लिहाजा अगर किसी फर्द की कुर्बानी करने की नीयत ना हो, फ़कत गोश्त हासिल करने की नीयत है, तो शरई एतबार से किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे 6 अफराद ने पैसे मिलाकर कुर्बानी के जानवर ख़रीदा, लेकिन एक फ़र्द के जो है पैसे कम पड़ रहे हैं। अब जो है मिसाल के तौर पे होटल वाले से कहा कि भाई हमारे पास एक हिस्सा कम पड़ रहा है, यानी कि एक हिस्से के पैसे हमें चाहिए, एक हिस्सा हमने मिलाना है किसी का, तो आप ले लें। तो वो होटल वाला ये जवाब देता है कि भाई मैं तो कुर्बानी के लिए जानवर ले आया, बकरा ईद पे मुझे जो है कबाब वगैरह बेचने, इसके लिए एक हिस्से के पैसे मुझसे ले लेना, जाहिर सी बात है मैं गोश्त इस्तेमाल कर लूँगा, फ़रोख्त कर दूँगा। तो लिहाजा अब इस शख्स की 7वें शख्स की कुर्बानी करने की नीयत नहीं है, फ़कत गोश्त हासिल करने की नीयत है कि वो सराहतन कह रहा है कि भाई मैं तो कुर्बानी के लिए जानवर ले आया, एक हिस्से के जो पैसे बनते हैं वो मुझसे ले लेना, मैं जो है इस गोश्त को बेच दूंगा या मैं कबाब बनाकर कबाब बेच दूंगा। तो शरई एतबार से इस 7वें शख्स की जो नीयत है वो कुर्बानी करने की नहीं, बस गोश्त हासिल करने की है। तो फुक़हा ने बयान फरमाया इस 7वें शख्स की वजह से बाकी 6 अफराद की कुर्बानी राइगा जाएगी, जाया हो जाएगी। यानी आसान लफ्जों में कुर्बानी के जानवर में जितने अफराद हिस्सा मिला रहे हैं वो सब के सब ये नियत करें कि हम अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, ज़िमनन हमें गोश्त तो मिल ही जाएगा, गोश्त कहीं भाग तो नहीं जाएगा। लिहाजा कुर्बानी करने में अल्लाह तबारक व तआला की रिजा को मतलूब रखिए कि अल्लाह की रिजा के लिए हम कुर्बानी कर रहे हैं, ज़िमनन गोश्त हासिल होना है। अगर हिस्सेदारों में से किसी एक फर्द की ये नियत हो कि मेरी कुर्बानी करने की नियत नहीं, बस गोश्त के जो पैसे बनते हैं मुझसे ले लीजिएगा, मैं तो गोश्त बेच दूंगा या गोश्त के कोई सामान बनाकर जो है उसे फरोख्त कर दूंगा, तो शरई एतबार से इस 7वें शख्स की वजह से बाकी 6 अफराद की कुर्बानी ज़ाया जाएगी। आप अपनी कुर्बानी ज़ाया होने से बचाइए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।